क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो बिना किसी आलीशान दफ्तर के, बिना किसी सरकारी बजट के, सिर्फ अपनी सोच के दम पर रेगिस्तान में पानी की नदियां बहा देता है? एक ऐसा इंसान जिसके लिए शिक्षा का मतलब किताबों को रटना नहीं, बल्कि जिंदगी को जीना है। जब पूरी दुनिया बड़ी बड़ी नौकरियों के पीछे भाग रही थी, शहरों की चकाचौंध में अपनी आत्मा को बेच रही थी, तब एक शख्स दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे और सबसे दुर्गम इलाके में जाकर वहां के बच्चों के भविष्य को संवारने की जंग लड़ रहा था। एक ऐसा पागल जुनूनी जिसे दुनिया ने पागल कहा, जिसे सिस्टम ने ठुकराया, जिसे अपनों ने नहीं समझा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पत्थरों से बात की, उसने बहते हुए पानी को जमना सिखाया और उसने उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी जिन्हें पूरी दुनिया नाकाबिल मानकर छोड़ चुकी थी। वह कोई मसीहा नहीं था, न ही उसके पास कोई जादुई छड़ी थी। उसके पास था तो बस एक दिल जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता था, और एक दिमाग जो हर मुश्किल को एक नए आविष्कार में बदल देता था। आज हम जिस महानायक की बात करने जा रहे हैं, जिनकी जिंदगी का एक एक पन्ना संघर्ष की ऐसी स्याही से लिखा गया है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे और आपका सीना गर्व से चौड़ा भी हो जाएगा। वह कोई और नहीं, लद्दाख की बंजर वादियों में उम्मीद का दिया जलाने वाले सोनम वांगचुक हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह जिले के एक बेहद छोटे और सुदूर गांव उल्तू में हुआ था। यह जब लद्दाख दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था, न बिजली थी, न सड़कें थी, न गाड़ियां थी, और ना ही आज की तरह कोई सुख सुविधाएं थी। उनका परिवार बेहद साधारण था, कोई अमीर खानदान नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पूरी तरह से खेती और प्रकृति पर निर्भर था। उनके पिता सोनम ग्याल्सन बाद में राजनीति में सक्रिय हुए, लेकिन सोनम के बचपन के दिनों में परिवार का जीवन बेहद सादा और संघर्षपूर्ण था। लेकिन इस सादगी में ही सोनम के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। कमजोरियां इंसान को तोड़ती नहीं हैं, बल्कि वे उस फौलाद की तरह मजबूत बनाती हैं जिसे भट्टी में जितना तपाया जाए उसकी चमक उतनी ही बढ़ जाती है। सोनम वांगचुक ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 8-9 साल किसी स्कूल की चार दीवारी के अंदर नहीं बिताए। उनके गांव में कोई स्कूल ही नहीं था। आज के समय में अगर कोई बच्चा 8 साल की उम्र तक स्कूल ना जाए तो लोग उसे अनपढ़ और नाकाम मान लेते हैं, लेकिन सोनम के लिए उनका पूरा गांव ही स्कूल था। उनकी माँ उनकी पहली गुरु बनी। सोनम अपनी माँ के साथ खेतों में काम करते, मिट्टी से खेलते, पानी के बहाव को देखते, जानवरों को चराते और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझते। वह अपनी मातृभाषा लद्दाखी में बोलना, सोचना और प्रकृति के इशारों को समझना सीख रहे थे। बचपन के इन सालों ने सोनम को एक बहुत बड़ी सीख दी। जिंदगी किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि जमीन की मिट्टी में बहती है। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू होना था जब इस खुले आसमान के परिंदे को स्कूल के पिंजरे में बंद करने की कोशिश की गई। जब सोनम लगभग 9 साल के हुए, तब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए श्रीनगर ले जाया गया। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने, लेकिन जैसे ही सोनम ने श्रीनगर के एक स्कूल में कदम रखा तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। लद्दाख का वह बच्चा जिसने अपनी जिंदगी के 9 साल सिर्फ लद्दाखी भाषा में खुलकर जीना सीखा था, उसे अचानक एक ऐसे माहौल में फेंक दिया गया जहां सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी बोली जाती थी। सोनम को ना हिंदी आती थी ना अंग्रेजी। वे स्कूल में सबसे अलग थलग पड़ गए। सहपाठी उनका मजाक उड़ाते, उन्हें अजीब नजरों से देखते, शिक्षक उन्हें मंदबुद्धि समझते क्योंकि वे उनके सवालों का जवाब उन भाषाओं में नहीं दे पाते थे जिन्हें वे समझ ही नहीं सकते थे। सोचिए,
उस 9 साल के बच्चे की मानसिक स्थिति, वह बच्चा जो कुछ दिन पहले तक पहाड़ों की वादियों में आजाद घूमता था, आज वह एक बंद कमरे में रो रहा है। कोई उससे बात करने वाला नहीं है। वह चीखना चाहता है, वह बताना चाहता है कि वह बेवकूफ नहीं है। बस उसे अपनी बात कहने की भाषा नहीं मिल रही है। शिक्षक उन्हें डांटते, सजा देते। सोनम अक्सर खिड़की से बाहर देखते और डिप्रेशन की कगार पर पहुंच गए थे। उन्हें लगा कि शायद वे वाकई इस दुनिया के काबिल नहीं हैं। लेकिन सोनम के अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जो आसानी से बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने तय किया कि वे इस घुटन भरे माहौल में घुट घुट कर नहीं मरेंगे। महज 11.5 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना कोई बच्चा नहीं कर सकता। बिना किसी को बताए श्रीनगर से भाग निकले। वे भागकर दिल्ली आ गए। दिल्ली एक अनजान शहर, जहाँ की भीड़ में लोग खो जाते हैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, खाने को दाना नहीं। वे दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने खुद अधिकारियों से बात की, रो रोकर अपनी स्थिति समझाई और अपनी जिद के दम पर अपना एडमिशन कराया। यह सोनम की जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। उन्होंने साबित किया कि जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो वे रास्ते ढूंढते नहीं हैं, बल्कि खुद अपना रास्ता बनाते हैं। दिल्ली में पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। उनके पिता चाहते थे कि वे सिविल इंजीनियरिंग करें ताकि सरकारी नौकरी आसानी से मिल सके। लेकिन सोनम का दिल मशीनों, ऊर्जा और आविष्कारों में धड़कता था। पिता के इस फैसले के खिलाफ थे। मतभेद इतने बढ़ गए कि पिता ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। सोनम के सामने एक बार फिर गहरा अंधेरा छा गया। कॉलेज की फीस कैसे भरी जाएगी, खाना कैसे नसीब होगा। लेकिन सोनम ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला किया। जब जिंदगी आपके पैरों से जमीन खींच लेती है, तब आपको अपने पंखों पर भरोसा करना ही पड़ता है। सोनम ने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान लद्दाख के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि लद्दाख के बच्चों के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे बोर्ड परीक्षाओं में बुरी तरह फेल हो रहे थे। 1988 में जब वे अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर चुके थे, उन्होंने लद्दाख के बोर्ड परीक्षा के नतीजों को देखा। 95% बच्चे फेल हो चुके थे। जी हाँ, 100 में से 95 बच्चे। यह कोई सामान्य विफलता नहीं थी, यह एक नरसंहार था। लाखों बच्चों के सपनों का, उनके भविष्य का नरसंहार। सिस्टम इन बच्चों को फेलियर का ठप्पा लगाकर समाज के कचरे के डिब्बे में फेंक रहा था। सोनम का दिल दहल गया। उन्हें अपना वह बचपन याद आ गया, जब श्रीनगर में भी उन्हें मंदबुद्धि समझा गया था। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे फेल नहीं हो रहे थे, बल्कि वह सिस्टम फेल हो रहा था जो लद्दाख के बच्चों पर ऐसी भाषाएं और ऐसी शिक्षा थोप रहा था इसका उनके जीवन से कोई वास्ता ही नहीं था। सोनम ने उसी पल एक फैसला किया। उन्होंने अपनी आरामदायक इंजीनियरिंग की नौकरी, पैसे और ऐशो आराम के सपनों को लात मार दी। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं आज इन बच्चों के लिए नहीं खड़ा हुआ तो मेरी इस इंजीनियरिंग की डिग्री का कोई मोल नहीं है। 1988 में सोनम वांगचुक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सैकमोल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। यह खुद का और इन बच्चों का समय बर्बाद कर रहा है। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। ना तो कोई सरकारी मदद थी, ना ही लोगों का भरोसा। सोनम के पास स्कूल चलाने के लिए पैसे नहीं थे। वे खुद
मिट्टी ढोते थे, दीवारों को प्लास्टर करते थे और बच्चों के साथ मिलकर काम करते थे। कई बार ऐसा हुआ जब ठंड के मौसम में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। पीने का पानी जम जाता था, हाथ पैर सुन पड़ जाते थे, स्कूल को बंद करने की नौबत आ जाती थी। लेकिन सोनम ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने स्कूल की इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया कि वे सूरज की रोशनी से खुद ब खुद गर्म रहें। जब बाहर का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, तब सैकमोल के कमरों के अंदर का तापमान -15 से +20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था, बिना किसी हीटर या कोयले को जलाए। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष लोगों की मानसिकता को बदलना था। माता पिता अपने बच्चों को वहां भेजने से डरते थे। सरकारी विभाग सोनम के इस अनोखे स्कूल को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। सोनम को हर कदम पर ब्यूरोक्रेसी और रूढ़िवादी सोच से लड़ना पड़ा। सोनम वांगचुक को कई बार धमकियां मिली, उनके काम को रोकने की कोशिश की गई, उन्हें सिस्टम का दुश्मन बताया गया। लेकिन सोनम के इरादे लद्दाख के पहाड़ों की तरह अडिग थे। वे कहते थे, अगर आपके पास सच की ताकत है और आपका मकसद साफ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं धकेल सकती। सोनम वांगचुक का नाम दुनिया के नक्शे पर तब चमका जब उन्होंने लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकाला। वह समस्या थी पानी की भारी किल्लत। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण लद्दाख के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे थे। वसंत ऋतु में जब किसानों को अपनी फसलों के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, अप्रैल और मई के महीनों में, तब नदियों में पानी नहीं होता था क्योंकि ग्लेशियर बहुत ऊंचाई पर होते थे और वे जून के अंत में पिघलना शुरू करते थे। और इसके ठीक विपरीत सर्दियों में पानी बेकार बह जाता था। सोनम ने इस समस्या को देखा। उन्होंने सोचा, क्या हम सर्दियों के बहते हुए पानी को बचाकर उसे बसंत के लिए जमा नहीं रख सकते? लेकिन लद्दाख जैसी जगह पर पानी को जमाना और उसे बचाकर रखना लगभग नामुमकिन सा लगता था। अगर पानी को समतल जमीन पर जमाया जाए तो वह सूरज की रोशनी से बहुत जल्दी पिघल जाएगा। सोनम ने अपनी इंजीनियरिंग और प्रकृति के नियमों को मिलाया। उन्होंने महसूस किया कि अगर पानी को एक कोन यानी गुंबद के आकार में ऊपर की तरफ खड़ा करके जमाया जाए तो उसका सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया सूरज की रोशनी के संपर्क में कम आएगा। इससे वह बहुत धीमी गति से पिघलेगा। सोनम और उनकी टीम ने सर्दियों की रातों में -20 डिग्री तापमान में काम करना शुरू किया। वे पाइपों के जरिए पानी को ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंकते थे। जब वह पानी हवा में बिखरता था तो लद्दाख की हाड़ कपा देने वाली ठंड में वह हवा में ही जम जाता था। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त पूजा जैन और फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहती हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल द हिस्टोरिक हीरोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपका एक लाइक मुझे फुल ऑफ एनर्जी से भर देता है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरा वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा और अभी कहीं भी मत जाइए, मेरे साथ इस सोनम वांगचुक जी की स्टोरी को पूरा सुनते रहिए। यह स्तूप जून के अंत तक पूरी तरह से पिघलकर स्थानीय खेतों को पानी देता रहा, जब तक कि प्राकृतिक ग्लेशियर पिघल नहीं गए। इस ऐतिहासिक आविष्कार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जिसे लोग नामुमकिन समझ रहे थे, उसे सोनम ने अपनी सादगी और प्रतिभा से सच कर दिखाया था। सोनम वांगचुक को इस अद्भुत आविष्कार के लिए प्रतिष्ठित रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज से सम्मानित किया गया। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान थे कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले इंसान ने लद्दाख की बंजर धरती पर बर्फ का पहाड़ खड़ा कर दिया। आज सोनम वांगचुक केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का ऐसा स्रोत बन चुके हैं जिनकी मिसाल सदियों में सिर्फ एक बार मिलती है।
याद रखिए, जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे, यह दुनिया आपको डराती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बना लिया, उस दिन इस पूरी कायनात में ऐसी कोई भी ताकत नहीं होगी जो आपके कदमों को रोक सके। तो उठिए, अपनी परिस्थितियों का रोना रोना बंद कीजिए और सोनम वांगचुक की तरह अपने आसपास की समस्याओं को देखिए और उन्हें सुलझाने में अपनी पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि इतिहास शिकायत करने वाले नहीं, बल्कि इतिहास सिर्फ मुश्किलें चीरकर आगे बढ़ने वाले ही रचते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का यह वीडियो जो मैंने सोनम वांगचुक जी की रियल स्टोरी पर बनाया है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो फिर मैं आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख़्याल रखिए।